ओम शांति। 25 दिसंबर के अव्यक्त महावाक्य, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। नंबर 1, आज बाबा ने हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देखा और कहा कि ड्रामा में तुम आत्माएं ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और होलीएस्ट हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी अनादि को देखो, यानी जब आप आत्माएं थी तो परम धाम में कितने ऊंची स्थिति पर थी, तो आप हाईएस्ट हो गए। तब हाईएस्ट थे तो वहाँ होलीएस्ट भी थे। तो आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को जो प्राप्त करते, फिर जब स्वर्ग में आते हैं तो ऐसा कोई पद धर्म पिता भी प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही महान आत्मा हो, तो भी आप हाईएस्ट हो गए। फिर बाबा ने कहा आप अपना मध्य स्वरूप देखो कि आपकी कितनी विधिवत पूजा होती है, तो भी आप हाईएस्ट हो गए। जैसी पूजा आपकी होती ऐसी किसी और की हो नहीं सकती। फिर अपना ब्राह्मण स्वरूप देख लो, जिसमें है ही पवित्रता है। और फिर बनना क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता बहुत ऊंचा होता है, उड़ता ही रहता है। तो आप हुए ना हाईएस्ट भी और होलीएस्ट भी। नंबर 2, अभी आप ऊंचे स्वमान में हो कि हम होलीएस्ट हाईएस्ट आत्माएं हैं। स्वमान, रूहानी स्वमान, रूहानी नशा, अभिमान और नशे में अंतर होता है। तो तुम्हारा स्वमान क्या है? हमारी पवित्रता देवी देवताओं से भी न्यारी है। इस समय संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या? पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है। पवित्रता का अर्थ है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। नंबर 3, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनको सर्वशक्तिवान बाबा की मदद प्राप्त होती है। तो बाबा की मदद के कारण असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मुश्किल भी सहज होता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा मदद दे रहा है, इसलिए सब सहज होता है। नंबर 4, हमारी पवित्रता की महानता देखो कैसी है। सतयुग में तो चलो शरीर भी पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। बाद में शरीर पवित्र नहीं होते हैं, आत्मा को पवित्र बनाया जाता है। लेकिन हमारी संगम युग ब्राह्मण जीवन की पवित्र ऐसी पवित्रता है जो शरीर भी, प्रकृति भी सब पवित्र बन जाता है। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन कौन सी आत्माएं? हम आत्माएं जो संगम युग पर पवित्र बनती हैं। नंबर 5, अभी आप यहाँ होली मनाते हो। कौन सी होली मनाते हो? कौन सी होली खेली जाती है? बाबा कहते हैं जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? वो है अविनाशी रंग, बाबा के संग का रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। नंबर 6, हमेशा बाप के संग में रहना तो अकेलापन कभी फील नहीं होगा। डबल विदेशियों की कभी कभी कंप्लेन आती है कि हमें अकेलापन महसूस होता है। बाबा कहे ब्राह्मण आत्माएं कभी भी अकेली हो नहीं सकती। नंबर 7, कई ब्राह्मणों की ये कंप्लेन रहती है कि बाबा को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कंपेनियन का अनुभव ही नहीं हो रहा है। बाबा कहते अच्छा, कंपेनियन के साथ कंबाइंड बनाया है। स्मृति रहे कि बाबा कंबाइंड रूप में है। इस स्मृति को बढ़ाते जाओ तो ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। नंबर 8, मुश्किल का अनुभव बच्चे अगर करते हैं तो सोच लो वह बच्चे पास्ट की लाइफ के संस्कार जो हैं उनको इमर्स कर लेते हैं। अरे तुम मरजीवा बन गए तो संस्कार की मृत्यु हो गई, फिर उसको इमर्स क्यों करते हो? भूल जाओ ना, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है, इसे समाप्त कर दो। तो बाबा ने कहा फिर ये जो अलबेलापन व आलस है, ये जो पुरानी पास्ट लाइफ का है, ये नहीं आएगा। परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड रहो ना। नंबर 9, धोखा कौन देता है? जो पराया होता है, अपना कभी धोखा नहीं देता। तो सोचो मेरा निजी स्वभाव क्या, मेरे निजी संस्कार क्या? बाबा कहते अगर ये सोचोगे कि मेरा निजी स्वभाव, मेरी निजी नेचर क्या है, तो पराया माल फिर अच्छा नहीं लगेगा, अपना माल अच्छा लगता है। पराया ये तो रावण का माल है ना, कौन सा अच्छा लगता है?
अपना निजी स्वभाव अच्छा लगता है या जो रावण के संस्कार है जो मिटाने मुश्किल हो रहे वो अच्छे लगते हैं। तो मेरा मेरा ये नहीं करो। मेरा स्वभाव क्या है? मेरी आत्मा का स्वभाव, आत्मा के संस्कार। बाकी जो आए हैं पास्ट लाइफ के उनकी खातिरी ना करो। नंबर 10, ब्राह्मण जीवन है ही बाबा ने कहा क्या? उत्सव का समय, संगम युग का समय, उत्सव का समय। तो ब्राह्मण बने हो, होली मना रहे हो, उमंग उत्साह में हो, सदा खुशी में नाचते हो। बाबा ने कहा देखो तुम सदा खुश रहो, प्राप्तियों के गीत गाते रहो, बाबा की महिमा के गीत गाते रहो। बाबा ने कहा गाना आता है बाबा की महिमा का गीत? तो सदा नाचना गाना सब ऐसा ही करना। ये नहीं सोचो कि पता नहीं संपन्न बनेंगे या नहीं। अरे कमजोर संकल्प आने ही नहीं दो। सदा ये सोचो अनेक बार मैं ही बनी हूँ और मुझे ही बनना है। अच्छा, आज का वरदान, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प बोल कर्म समर्थ है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ नहीं। स्लोगन है, सेवा में सदा हाजिर रहना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज का स्वमान रहेगा, मैं समर्थ आत्मा हूँ।